नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव का समीकरण उस समय बदल गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने उनके नामांकन को लेकर के आपत्ति जताई थी और कुछ हवाला दिया था, केस का हवाला दिया था और बीजेपी के आपत्ति को स्वीकार किया गया और फिर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया गया। और अब इसके बाद जो है सियासत तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का क्यों नामांकन रद्द किया गया और जो भी नामांकन रद्द किया गया है क्या वो वैध है, अवैध है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो फैसला लिया गया है वो सही है, वहीं पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बायसनेस का आरोप लगा रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से तीन वहां से राज्यसभा के उम्मीदवार, दो जो थे वो बीजेपी, क्योंकि सीटों के हिसाब से 58 सीट चाहिए एक उम्मीदवार के लिए, तो दो उम्मीदवार तो आसान से वहां से बीजेपी निकाल लेगी। एक उम्मीदवार जो था कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन, लेकिन उस उम्मीदवार के नामांकन भी अब रद्द हो जाता है और फिर से उस सीट पर भी अब खेला शुरू हो जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि अब वहां से भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और तीनों सीटों पर जो है वो बीजेपी ही जीतेगी। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि कल से जो है मतलब कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग कार्यालय पे जो है घमासान मचा हुआ है। और इसका कारण जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि वहां पे जो है भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़, जीतू पटवारी कांग्रेस के पीसीसी मध्य प्रदेश और उमंग सिघार जो वहां के जो है कांग्रेस के जो है विपक्ष के नेता हैं, और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है आक्रामक तरीके से प्रदर्शन। उनका एक ही कहना है कि हमको चुनाव आयोग से मौका नहीं मिला। इसके पीछे भी कई तरह की जो पुरानी गड़े हुए मुर्दे हैं उखाड़े जा रहे हैं। जो वहां चल रहा था तो वहां तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद दिलचस्प नज़ारा जो है शाम को जो है 5-6 बजे के बाद जो है दिल्ली में देखने को मिला। जयराम रमेश, क्या सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस का पदाधिकारी मंडल है उसमें अध्यक्ष के बाद जो तीसरे नंबर पे जो सबसे पावरफुल आदमी आता है वो है केसी, संगठन महासचिव वो थे। पूरा एक लाव लश्कर के साथ प्रदर्शन हुआ, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ये असंवैधानिक है और संविधान को जो है मोदी सरकार जो है एक तरह से कत्ल कर रही है। दूसरी बात तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इससे पहले भी कई जगह जो है हुआ है, लेकिन इतना त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। इसको भी एक संदेह के नजर से देखा जा रहा है। कुल मिला जुला के कांग्रेस का आरोप यह है कि जो वहां मीनाक्षी नटराजन का जो कैंसिल हुआ है वो एक तरह से साजिश के तहत हुआ है। अगर बताते या कहते या सुनते तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता। तो इसी को लेके जो है पक्ष और विपक्ष हो गया। सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की चीजें चल रही है। विवेक तनखा जो है कांग्रेस के बहुत बड़े वकील हैं और राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने भी काफी तीखी आलोचना किया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे बीजेपी या मोदी सरकार या चुनाव आयोग जो है इतना डरा हुआ है, इतना है कि एक सदस्य का जो है इस तरह का मतलब कि नहीं जाने दे रहे। दूसरी बात, एक और भी बात इसमें एक इसलिए संदेह बन रहा है कि इसी तरह का मामला बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ भी कुछ मामले बन रहे हैं और वो है झारखंड में। तो उनके साथ कोई इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। तो एक तरह से दिख रहा है कि अगर कोई पुराना मामला होता तो मामला कुछ इधर से उधर हो जाता, लेकिन नए मामलों में दो तरह के बैलेंसिंग जो है फैसले चुनाव आयोग ले रहा है। तो इसको क्या कहा जाए। और इससे पहले भी कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के सारे नेताओं का यह कहना है कि जब भी चुनाव आता है, अगर जो है चुनाव आयोग को विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस अधिकारी को हटा दो, ऐसे कर दो, तो वो विपक्ष की सुनवाई नहीं होती। अगर वही चीज सत्ता पक्ष वाले अगर चुनाव आयोग के पास जाके एक लिस्ट दे दें, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? क्योंकि जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास 3 विकल्प है। एक तो ये कि कांग्रेस चुनाव आयोग दिल्ली के समक्ष इस फैसले की समीक्षा की मांग कर सकती है और ये दलील दे सकती है कि यह सिर्फ एक निजी शिकायत थी, ना कि कोई एफआईआर। क्योंकि ये कहा गया कि जो जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने दी है
नामांकन के समय में, तो एक केस को लेकर के उन्होंने जानकारी नहीं दी और उसी के हाँ, वो तेलंगाना का एक मामला था। उसी के आधार पर उनका नामांकन रद्द किया गया है। तो इसको लेकर के कांग्रेस ये समीक्षा की मांग कर सकती है। दूसरा ये कि सबसे प्रभावी जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है अमीन जी, वो ये है कि कांग्रेस जबलपुर या इंदौर हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के सामने रीट याचिका दायर कर रिटर्निंग ऑफिसर के इस आदेश को भी चुनौती दे सकती है, जिसे कानूनी जानकार सबसे तेज और सबसे कारगर तरीका ये मान रहे हैं। और तीसरा ये विकल्प बताया जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने और नतीजे जो है आने के बाद कांग्रेस इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से परिणाम को चुनौती दे सकती है। तो ये 3 विकल्प बताए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के क्या पास वही वाकई में 3 विकल्प हैं, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि भाई वो जो ना ही जो केस का हवाला दिया गया है वो उसमें मेंशन नहीं था क्योंकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या फिर इस तरीके की कागजी चीजें नहीं हुई थी? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि हो सकता हो कि अगर चुनाव आयोग दबाव में आया तो उस मामले को रफा दफा करने के लिए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा कैंसिल नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट जो है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक स्ट्रांग जो है सबूत होंगे, तो वो चीजें जो है ज्यादा जो है मुझे लगता है कि बाद में जो है छीछा लेदर हो जाए। तो मुझे लगता है कि दिन भर की रणनीतिक और नफा नुकसान जानने के बाद हो सकता हो शाम तक रिलीज कर दे, एक बात। लेकिन जो सबसे जो इन तीनों की जो बातें आपने कही उसके साथ ही साथ एक और बड़ा मिस्टेक जो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है वो कांग्रेस ने किया है, वो ये था कि जैसे ही एक उम्मीदवार जो है पर्चा भरता है तो एक और उम्मीदवार की पर्चा दाखिला किया जाता है कि अगर कोई मामला बनता है तो हमारा ये उम्मीदवार ना होके एक दूसरा उम्मीदवार आपके सामने विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन होता है। प्लान बी भी कह सकते हैं कि हाँ, ये एक ऑप्शन होता है। लेकिन पता नहीं क्यों नटराजन के मामले में जो है दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं ऑप्शन रखा गया, या ये हो सकता हो कि सबको एक ये भी होता है कि जब सब कुछ सही है तो दूसरे उम्मीदवार को रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसको रखते हैं तो सेम टू सेम जो प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है सेम टू सेम उसमें अपनाई जाएगी और उतना ही पैसा खर्च और कागजी कार्रवाई और वकील और गवाह और सारी चीजें जो प्रक्रिया में लगती है चुनाव के जब आप पर्चा दाखिला करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां दिग्विजय सिंह हैं, जीतू पटवारी हैं, कमलनाथ हैं, उमंग सिघार हैं, ये लोग काफी अनुभवी हैं। दिग्विजय सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, कमलनाथ कितनी बार मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या इन लोगों को ये नहीं लगा कि यार एक और आदमी को भर देते हैं और सारी जो पात्रता है चुनाव आयोग का, राज्यसभा का जो नियम है, नियमावली है, उसको भर देते हैं कि अगर कोई मामला बने तो ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरह से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया और ये स्टेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मुझे लगता है कि अगर मीनाक्षी नटराजन ये चुनाव जीतती तो जीतू पटवारी जो है एक नए बड़े हुए नेता के रूप में उभर के आते। कुल मिलाजुला के एक और भी मामला है इसमें जो काफी चल रहा है कि कुछ अपने ही लोग जो है विभीषण बन गए। जैसे कमलनाथ जो है 2-3 महीना पहले से बैटिंग कर रहे थे दिल्ली में सारे लोगों से, यहां तक कि राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं किया, ना टाइम दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टाइम नहीं दिया। इनका भी बीजेपी से कुछ सेटिंग वाला मामला है। दिग्विजय सिंह के दिल में, किसके दिल में नहीं होता कि हमारी राज्यसभा की सीट खत्म हुई है तो हम भी चले जाएं, तो वो भी नहीं गए। तो हो सकता हो कि दरकिनार भी किया गया हो। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं किसी के ऊपर, लेकिन जो भूमिका है, जो परिस्थितियां हैं, आखिर इस पे इतना बड़ा मेजर जो है मिस्टेक कैसे कांग्रेस के वहां दिग्गज हैं, वहां सारे लोग हैं, उन लोगों ने किया। तो ये भी एक सवाल जो है मन में आता है और ये सोशल मीडिया पर काफी लोग लिख भी रहे हैं कि जब इतने दिग्गज और अनुभवी लोग थे तो एक दूसरा वैकल्पिक जो है उम्मीदवार की व्यवस्था पहले करके क्यों नहीं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के वही बात है कि अब ये कांग्रेस को खुद भी ये समझना चाहिए। और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो 18 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव होना है उसके अब चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल चुका है और मीनाक्षी नटराजन जो है उनके नामांकन को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं और एक केस का हवाला दिया गया है कि मीनाक्षी नटराजन ने जो ब्यौरा अपनी तरफ से सौंपा
लेकिन उसमें एक केस का उन्होंने मेंशन नहीं किया और इसी को आधार बना करके उनके नामांकन को रद्द करने की अपील बीजेपी के द्वारा की गई, जिसके बाद जो है बीजेपी के इस मांग को स्वीकारा गया और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब हमने जो बताया कि कांग्रेस के पास 3 विकल्प बचे हुए हैं। अब कांग्रेस इन 3 विकल्प के पास इन तीनों में से किसके साथ जाती है और आगे क्या कुछ होता है, या फिर एक सीट के लिए जो दावेदारी कर रही है कांग्रेस और अपने एक सीट पर कम से कम राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को भेजना चाहती है। अब ऐसे में कांग्रेस की ये जो चाहत है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।